वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन तीसरा चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें अपन पूर्णतया डिस्कस कर चुके थे जो अपनी एनसीईआरटी में था। एक एक सवाल पढ़ चुके थे, अपन एक एक एक्सरसाइज का डिस्कस कर चुके थे, सवाल उदाहरण कर चुके थे, बेसिक पूर्णतः जान चुके थे। अब उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया। अब भी नहीं आया है तो आप एक्सरसाइज के सवाल निकालो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसकी क्लास को वापस देखो। पर तब भी नहीं आया तो बताओ कि सर इस सवाल में मेरे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट कर दो और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मिला लो। जहां जहां दिक्कत आ रही है वो कमेंट में बता दो, हम आपका सॉल्यूशन जल्दी अवेलेबल करवा देंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपना मेथड है वो मैंने बताया था कि अपनी एक मेथड बचा हुआ है। वो कौन सा मेथड बचा हुआ है? वज्र गुणन विधि। ये अपना एक टॉपिक बाकी है, हालांकि ये एनसीईआरटी से वापस बोल रहा हूं, रिमूव कर दिया गया है, परंतु अपना काम है इसको जान लेना। इस प्रकार का ये भाई पुराने जमाने में तो चलता था, जैसे पुराने जमाने में डायनासोर भी चलते थे। तो ऐसे तो नहीं इस जमाने में डायनासोर का नाम नहीं लेना अपने को, नाम ले अपने को उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इस प्रकार का डायनासोर होता था भाई, 20-20 फीट हाइट होती थी उसकी, इतना चौड़ा होता था, 20-20 क्विंटल वजन होता था उसमें, ये अपने को पता होना चाहिए जानकारी। तो उसी तरह वज्रघुमन विधि को एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया है, लापता कर दिया गया है, परंतु अपने को इसका बेसिक पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड इक्वेशन किस प्रकार से सरल होने वाली है उसका अपने को पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं वज्रगुणन विधि की, तो कैसे सरल होगा सवाल, उस पर अगर मैं डिस्कस करना चाहूं वज्रगुणन विधि पर, तो देखो किस प्रकार से सवाल होंगे, बिल्कुल इजी मेथड है। तो पहले तो मैं अपने क्या है रैखिक समीकरण युग्म आते हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म लिख लेता हूं किस प्रकार से, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एक, और दूसरी लिख लेता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण युग्म लिख लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो भाई यहां से x y का मान किस प्रकार से निकालना है। वज्र गुणन विधि से देखो हमने क्या पढ़ा, ग्राफ से भी xy का मान निकाला था, प्रतिस्थापन से भी xy का मान निकाला था, विलोपन से भी xy का मान निकाला था। तो वज्र गुणन विधि से भी अपन xy का मान निकालने वाले हैं। ये मेथड अलग से है, इसमें मेथड में किस टाइप से सवाल होने वाले उन सवालों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बात करूं वज्र गुणन विधि का, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस एक फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, वज्र गुणन विधि क्लियर है। फॉर्मूला याद भी नहीं करना, फॉर्मूला रटना भी नहीं, उसको बनाने का मैं तरीका समझाने वाला हूं आपको, बिल्कुल आसान तरीका, सुनना पहले। सुन, देखो क्या क्या है, x का गुणांक बोलो a1 a2, इधर बोलो b1 b2, इधर बोलो c1 c2। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, गुणांक पता आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख चुका हूं। अब तरीका सुनना, आप लिखो, एक तो लिखो x, फिर बराबर लिखो, लिख दिया बराबर, फिर लिखो माइनस का y। ठीक है, फिर लिखो बराबर, और फिर लिखो 1, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस y बराबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब बट्टा, इसके भी बट्टा, इसके भी क्या आना है, बट्टा। ठीक है, अब देखो देखें, x का गुणा कौन था, a1 a2 था, x का गुणा a1 a2, इसको छोड़ दो, x का गुणा a1 a2 था, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, तो फिर देखो तिरछे क्या है, वज्र गुणा, वज्र गुणा, ये दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा क्या है, इसके नीचे लिखना b1 c2, फिर लगाओ माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुणा। बहुत बढ़िया, क्या आएगा माइनस का, अपने पास में क्या आएगा b2 c1, वापिस x का गुणा के तो x के गुणा उनको दबा दो, उनको छोड़ दो, बाकी जो बच गया इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा। देखो b1 c2, पहले इन दोनों को गुणा करना, पहले इन दोनों को गुणा करना, फिर माइनस का चिन्ह लगाना, फिर इन दोनों को गुणा करना। आगे सेम मेथड करना, कैसे, आगे देखो, देखिए मेथड, y में पहले ही सामने किसका चिन्ह लगाना, आपको माइनस का चिन्ह लगाना। अब y में गुणांक कौन कौन है, y के गुणांक है b1 और b2, इसको छोड़ दो। इसको जैसे ही आप छोड़ दोगे, ये अपन देखो इसको छोड़ दिया मैंने, मान लो इसको छोड़ दिया, इसको हटा देता हूं, मान लो इसको हटा दिया मैंने, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। अब देखो क्या बच गया, a1 a2 c1 c2, इसको तो हटा दिया। अब ये दोनों गुणा होंगे, और a1 c2, पहले कौन गुणा होगा अपने पास में, a1 c2, a1 c2, ये दोनों गुणा, फिर माइनस ये दोनों गुणा, माइनस a2 c1। देखो ढंग से, ये दोनों गुणा होंगे, पहले तो क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लेक्स होता है। तो पहले होगा a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1 थर्ड में। अब लास्ट अपना टॉपिक बचा हुआ वो क्या है, देखना, देखिए अब एक के बट्टा में कौन आएगा, एक हो गया अचर, तो अचर के बट्टा में अचर वाले को हटा दो, इसको मैं इधर ले जाता हूं भाई वापिस, यही था अपने पास में। ठीक है, अब अपने पास में अचर वाले को हटाना, अचर कौन है मेरे पास में, c1 c2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बच गया क्या, देखो देखे, ये दोनों गुणा होंगे, पहले ये दोनों गुणा होंगे, क्या क्या,
A1 B2 माइनस A2 B1 क्या आएगा मेरे पास में A1 B2 माइनस A2 B1 ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा A1 B2 माइनस A2 B1 और ये A के बराबर आ चुका है। अब देखो इसको और सूत्र थोड़ा सा सोल्व कर लेते और अब और सूत्र क्या बनने वाला है ध्यान देना देखिए x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 ये माइनस का जो चिन्ह है हाल फिलहाल चलो माइनस ही रख रहा हूं ठीक है माइनस ही रख रहा हूं बट्टा देखो इसमें से मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूं ये सबके सामने प्लस है तो मैं उम्मीद करता हूं इसके सामने प्लस बना लूं कैसे ही करके तो सब में से माइनस कॉमन ले रहा हूं माइनस कॉमन लेते ये जो माइनस का बंदा था अब किसका बन चुका है ये प्लस का बन चुका है और जो प्लस वाला है वो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा और बराबर में तो 1/A1 B2 माइनस A2 B1 चल रहा है और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको क्या आएगा x बट्टे में B1 का फाइनल सूत्र बना है B2 C1 ये देखो माइनस माइनस कट गया है y बट्टे में क्या आएगा A2 C1 माइनस A1 C2 और 1/A1 B2 माइनस A2 B1 ये है अपने पास में फाइनल सूत्र। अब इससे सॉल्व कैसे होगा ये है अपना फाइनल सूत्र पे ध्यान रखना ये वाला फाइनल सूत्र है। अब इसे सवाल कैसे सॉल्व होगा उसके देखने के लिए क्या करेंगे अपन ये कोई ना कोई अचर वैल्यू आएगी इधर भी कोई ना कोई अचर वैल्यू आएगी ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो 100% ये वाले वैल्यू इसके बराबर है तो इसको और इसको बराबर रखेंगे तो x बराबर ये उधर चला जाएगा ये बट्टा कर देंगे हालांकि सवाल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा परंतु ये सूत्र याद करना है ये याद नहीं कर पाओ तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए इस प्रकार से x लिख रहे हैं तो इनको छोड़ना ये गुणा माइनस ये गुणा y लिख रहे हैं तो इसको छोड़ना ये गुणा माइनस ये गुणा और अचर लिख रहे तो इसको छोड़ना ये गुणा माइनस ये गुणा पहले इधर ऐसे गुणा होता है फिर माइनस में ऐसे गुणा होता है तो ये पहले तो सूत्र कॉपी करो फिर इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। हेडिंग लगा देना भाई वज्र गुणन विधि तो अपने पास में ये तो आ चुका है इससे रिलेटेड क्या अपने पास में फॉर्मूला अब इससे रिलेटेड अपन करने वाले हैं सवाल ठीक है भाई सवाल देखो देखेंगे सवाल डिस्कस कर लेते हैं अब सवाल सोच लेते हैं कुछ अपने तरफ से x छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं ना x प्लस y बराबर ले लेता हूं मैं 5 और x माइनस y बराबर ले लेता हूं मैं 7 ठीक है x प्लस y बराबर 5 x माइनस y बराबर ले लिया 7 समीकरण 1 होगी समीकरण क्या होगी मेरे पास में 2 सोल्व करना है किस विधि से वज्र गुणन विधि से साफ साफ बोला है कौन सा मेथड लगाओगे आप वज्र गुणन विधि कौन से मेथड से करना आपको वज्र गुणन विधि से क्या होती है वज्र गुणन विधि अभी फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूला बेस पे ही पूरा सवाल है सबसे पहला x x का गुणांक बोलो देखो पहले तो मैं इनकी कंपैरिजन कर लेता हूं तुलना समीकरण देखो पूरा एक मेथड से ही कर लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनसे क्या करनी मेरे को तुलना करने पर क्या क्या आने वाला है सोचो इनसे जैसे मैं तुलना करूंगा तो मेरे को क्या क्या दिख रहा है पहले वाले समीकरण x का गुणांक a1 है ये x का गुणांक 1 है तो a1 बराबर 1 b1 बराबर y का गुणांक 1 इसको इधर ले आऊंगा तो c1 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 5 इधर आएगा -5 हो जाएगा अब a2 बराबर बोल दो फिर a2 बराबर 1 b2 बराबर आ जाएगा -1 और c2 बराबर ये 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा सारी वैल्यू अभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 अब वी नो दैट फॉर्मूला हम फॉर्मूला जानते हैं और क्या फॉर्मूला होता है वो देखो देखिए एक बार देख करो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई याद नहीं रखो तो बनाने का तरीका आना चाहिए तो देखो तरीका यहीं से मैं जुगाड़ कर रहा हूं तरीके का चूंकि x बट्टा वज्र गुणन विधि से कर रहा हूं तो देखो जुगाड़ कर लो यहीं से क्या लिखा मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 यही था तो x लिखा है तो x वाला गायब होगा ये वाला गायब होगा पहले ये वाला विकर्ण गुणा होता है फिर माइनस होके ये गुणा होता है तो ये गुणा करूंगा पहले मैं क्या लिखने वाला हूं मैं b1 c2 माइनस ये क्या हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 ठीक है कोई दिक्कत नहीं
पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर माइनस इन दोनों को गुणा करने वाले, तो b1c2 माइनस b2c1 बराबर का चिन्ह y लिख लो। हालांकि मैं सूत्र लिखा है तो माइनस लिखा है था, फिर सूत्र बड़ा था, अब मैं माइनस को हटा के सीधा सुनना, पहले माइनस ही ना आए, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको छोड़ने पर चलो इसको गायब कर देता हूं, बचेगा क्या, a1 a2 c1 c2 कौन गुणा होगा, पहले ये दोनों गुणा होंगे फिर माइनस लग के ये दोनों गुणा होंगे। तो एक रफली तरीका सोचो, देखो लिखने वाला क्या हूं मैं, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1 लिखने वाला हूं। और इनके सामने अगर मैं माइनस चिन्ह लगा दूंगा क्योंकि y का है माइनस, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। a1 सॉरी a2 c1 a1 c2 बन चुका है। अब किसके बराबर लिखना है अपने को, एक के बराबर क्या आने वाला है, किसको हटाना है अपने को, c1 c2, अचर का यही था, ये हट गया, तो देखो a1 एक बट्टा a1, ये दोनों गुणा करो, देखिए इसको a1 b2 माइनस a2 b1, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, a2 b1 और a1 b2 गुणा हो चुके हैं। अब सारी वैल्यू मेरे को पता है भाई, अब मान आसान है, x बट्टा b1 का मान बोलो, b1 का मान 1 है, इंटू c2 का मान बोलो माइनस का 7 है, ठीक है भाई, ये आ गई माइनस का चिन्ह, b2 का मान माइनस 1 है, c1 का मान, ये रहा c1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, मान रख रहा हूं फिलहाल तुम्हें, ये हो गया y और ये बट्टा a2 का मान है मेरे पास में 1, c1 का मान है -5 माइनस a1 का मान है 1 और c2 का मान है माइनस का 7, ठीक है भाई, आगे आ जाओ, 1 बटा a1 का मान है 1 और b2 का मान मेरे पास में कितना है -1, माइनस a2 का मान है मेरे पास में 1 और b1 का मान कितना है मेरे पास में 1 है। अब देखो देखिए और सोल्व कर लेते हैं, में बटा क्या आएगा, ये हो गया माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 5 बन चुका है, ये माइनस माइनस प्लस का 5, परंतु ऑलरेडी क्या है माइनस का चिन्ह तो है, ये हुआ था +5, ये तो माइनस का हीगा, बराबर ये y बट्टे में ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 7 था, ये प्लस का कितना बन चुका है 7, देखो ना 1 गुना -7 फिर माइनस तो फिर प्लस, फिर 1 बट्टे में ये -1 और वो भी -1, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगने वाला अपने को इस सवाल में, ठीक है भाई। अब आ जाए, अब देखो देखिए ये बराबर ये हो गया x, माइनस का 7 माइनस का 5 होता है माइनस के बाद, ये y हो गया -5 प्लस 7 2 हो गया और 1 बटे में कितना आ चुका है माइनस का 2 आ चुका है। यहां तक अपने को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज, क्या ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्या ये भी तो बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब काम का मैटर बचा हुआ अपने पास में, अतः x बट्टा -12 बराबर होगा 1 बट्टा -2 के, क्योंकि यहां से तो मान नहीं आएगा x का, ये बराबर रखूंगा तो x का मान आ जाएगा। अब देखो देखे तो x बराबर ये जो -12 भाग में था उधर गया तो किसमें हो गया, गुणा में हो गया, और ये माइनस माइनस कट गया, 12/2 कितना आ चुका है 6, x का मान तो आ चुका है मेरे पास में 6, अब y का जुगाड़ करना है, तो y/2 तथा y/2 बराबर मेरे पास में कितना है -1/2 है, तो यहां से देखो 2 उधर जाएगा तो y बराबर -2/2 क्या आना है माइनस का 1 आना है, 2 उधर जाएगा -2/2 क्या आना है माइनस का 1, और वैसे इधर से भी देख लेते हैं 6 आया था, 6 उधर जाएगा 5 - 6 -1 आएगा, 6 आएगा उधर -1 आना, y का मान -1 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है मेरे पास में 6 आ रहा है। और ये था अपने पास में वज्र गुणन विधि से सवाल करने का तरीका, कितना आसान सवाल है, सूत्र याद है तो सवाल सिंपल है, तो पहले तो इसको कॉपी करो, एक सवाल और डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, तो एक आध सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, ये सूत्र आपके माइंड में फिट करने वाला हूं मैं पूर्ण रूप से। तो इस सवाल को चेक करने का तरीका भी आप ध्यान रखना, कैसे वही समीकरणों में रखें, समीकरण मेरे पास में x + y बराबर 5 है, वैल्यू आई अपने पास में 6 और -1, तो 6 - 1 5 हो रहा है, दूसरी है x - y बराबर 7 है, x का मान 6 है, y का मान कितना मेरे पास में 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 बराबर 7 आ रहा है, मतलब आंसर सही है। कोई दूसरा सवाल ट्राई करते हैं, तो सवाल सोच लेते हैं भाई, कोई दूसरा इक्वेशन सोचते हैं ना, 2x प्लस 5y बराबर 11,
और एक और ले लेते हैं अपन, 5 3 15 माइनस का 4 11 हो रहा है ना, माइनस का 4 बना तो माइनस का, और ये 5 3 15 है ना, माइनस का 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं 4x है, 4x तो माइनस का 8 प्लस का 3y। ठीक है, 3y लिखूंगा, ये माइनस 3y लिख लेते ना, ये माइनस 3y, क्या जुगाड़ बैठ रहा है, माइनस 8 प्लस का 9 बराबर में मैं लिख लेता हूँ 1। ठीक है, अब सवाल सोल्व कर लेते हैं ना, माइनस का 8 प्लस का 3 नहीं लिखा होगा इसमें, माइनस 2 लिखूंगा तो माइनस का 8 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3, माइनस का 9 9 8 17, माइनस का 17 लिखो इसमें ना, माइनस लगाओ 17 लिखो। ठीक है, और फिर और देख लेंगे और कोई चेंज आएगा। ठीक है भाई, ये अपने पास आ चुका 2x प्लस 5y बराबर 11, 4x माइनस 3y बराबर कितना है, 17 है। इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या देनी है, समीकरण। तो देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, 2x प्लस 5y कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, वज्र गुणन विधि से हल करो। कौन से मेथड से, वज्र गुणन विधि से। तो देखो समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी की बात करो तो 4x माइनस 3y, ये माइनस 17 इधर आएगा तो प्लस का 17 बराबर 0, समीकरण नंबर कौन सी है मेरे पास में, दो समीकरण आ चुकी है। अब फिक्स लाइन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण से करने पर इनसे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बच्चों कंपैरिजन करना बिल्कुल आसान काम होता है। किस प्रकार से, देखो समीकरण क्या है, a1x b1y c1 बराबर 0, और पहली समीकरण है वो है 2x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। नहीं कर सकते तुलना, x x से कट गया, क्या बच गया, a1 बराबर 2, सीधा है a1 बराबर 2। फिर y y कट गया, b1 का मान कितना आ चुका है मेरे पास में, 5 आ चुका है, और c1 का मान कितना है मेरे पास में, माइनस का 11 है। ठीक है, a1 का मान 2 है, b1 का मान 5 है, c1 का मान माइनस 11 है। आगे a2 से बताओ, a2 बराबर, अब रिदम हो जाना चाहिए, ये 4 आएगा, b2 बराबर -3 आएगा, और c2 बराबर कितना आना मेरे पास में, 17, और किसका पॉजिटिव है ना, प्लस का चिन्ह इधर ले आए तो a2 4 -3 17 आ चुका है। पहले इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी कर लिया होगा इसको, उम्मीद करता हूं। अब अपने पास में इनका कोई मैटर बचा नहीं, अपने पास में a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आ चुकी है। अपने को सरल करना है, अब कौन से मेथड से, वज्र गुणन विधि से सरल करना है। ठीक है, अब देखो ये अलग मैटर, a1 बराबर वापस लिख लेता हूं, यहाँ पर एक बार क्लियर हो जाए, 2 है, b1 बराबर मेरे पास में 5 है, c1 बराबर -11। ठीक है, a2 बराबर मेरे पास में 4 है, b2 बराबर मेरे पास में -3 है, और c2 बराबर प्लस का कितना है मेरे पास में, 17 है। अब वज्र गुणन विधि से, कौन से मेथड से, वज्र गुणन विधि से। क्या होती है वज्र गुणन विधि, आपको फॉर्मूला रखने की वापस बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 ये चीजें क्या, वापस यहां लिख रहा हूं मैं एक बार, a1 a2, एक मिनट, वज्र गुणन विधि। अब यहां देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वज्र गुणन विधि से क्या आएगा, पहले x आएगा, x बट्टा x आएगा, बराबर आएगा, माइनस का y आएगा, वो हटा रहा हूं मैं, x बट्टा में क्या आना है, फॉर्मूला आप सोचो, x बट्टा क्या है, x का गुणा कौन है, a1 a2 होता है, x का गुणा, ये खत्म हो गया। तो देखो देखिए, पहले मैं कह रहा हूं इस विकर्ण को गुणा करना है, पहले इस विकर्ण को गुणा करना है, क्या आएगा
V1 C2, फिर इस विकर्ण को गुणा करना है माइनस का चिन्ह लगा के, माइनस आएगा V2C1। कोई तकलीफ नहीं है, V2C1, V1C2 माइनस V2C1 आ चुका है। आगे आ जाओ, फिर क्या लिखूंगा, वो मैं नेगेटिव नहीं लिखा रहा हूं, सीधा क्या लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ में किसको गायब करना है मेरे को, बी वाले को गायब करना, ठीक है भाई। तो बी वाले को गायब करते थे, बीच वाले को, बाकी जो बचेगा, तो बाकी जो बच रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं सीधा, क्या A1 A2 B1, सॉरी B1 B2 तो गायब हो जाएगा, C1 C2 बचेगा। तो गुणा कैसे होगा, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा हो गए, हाँ सब राजी होना चाहिए, इस चीज तक तो राजी होना सब भाई, ये दोनों गुणा होते हैं माइनस ये दोनों गुणा होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर अपने को अगर सामने माइनस का चिन्ह दिख जाए, तो ये तो पहले लिखूंगा मैं, ये मैं बाद में लिखने वाला हूं, बाद पड़े कि माइनस लगाने वाला हूं, फिर माइनस है तो उसको तो करेगा, ये तो हो जाएगा मेरे प्लस का, और ये जो प्लस बना था अब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फॉर्मूला बनेगा क्या, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का, तो A2 C1 माइनस A1 C2, ठीक है, A2 C1 माइनस A1 C2। अब आ जाओ अचर पर, अचर को हम क्या लिखते हैं, a और बट्टा में लिखते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं भाई, मेरे पास काम की चीज नहीं है। तो अब देखो एक बट्टा क्या, अचर पद में कौन है, C1 C2, ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, ये दोनों गुणा होंगे, फिर माइनस ये दोनों गुणा होने वाले हैं। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब चलो सारी मान अपने को पता है, मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं और मान रख देते हैं अपन भाई, अब इसका कोई रोल नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। अब सारी वैल्यू पुट करो, देखिए बराबर का चिन्ह x और ये बट्टा, b1 का मान ढूंढ लो, क्या है b1 का मान, तुलना करके अपन निकाल चुके हैं, कितना है भाई 5 है। c2 का मान बताओ, c2 का मान है मेरे पास में माइनस का, प्लस का कितना है 17 है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह हो चुका है, 17 है ना अपने पास में, C2 का मान हो गया माइनस 17, उधर गया प्लस का, माइनस B2 का मान ऑलरेडी कितना है, माइनस का 3 है, और C1 का मान कितना है मेरे पास में, C1 का मान है माइनस का 11, ठीक है, C1 का मान कितना है मेरे पास, माइनस का 11, ये x के बट्टा में आ चुका है, बराबर का चिन्ह, ये रहा y और इसका ये रहा बट्टा, क्या आएगा, A2 आएगा सबसे पहले, A2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 4 है, ये रहा मेरे पास में 4, A2 का मान ये रहा 4, C1 आना है, C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 11, A2 आ गया मेरे पास में 4, C1 की वैल्यू आ गई माइनस 11, ये माइनस का चिन्ह, A1 का मान मेरे पास में कितना है भाई 2 है, और C2 का मान कितना है मेरे पास में 17 है, ठीक है। अब लास्ट वाले प्राजो, ये रहा मेरे पास में 1 और ये रहा बट्टा, A1 का मान रहा मेरे पास में 2, B2 का मान कितना है, B2 का मान है मेरे पास में -3, माइनस A2 का मान कितना है मेरे पास में 4 है, और B1 का मान कितना मेरे पास में 5 है। सारी वैल्यू लिख चुका हूं, अब जोड़ बाकी का काम बचा हुआ है। तो देखो देखिए, ये रहा मेरा x, ये बट्टा 17 इंटू 5, इधर छोटा छोटा गुना 70.85 होता है, वैसे तो छोटा छोटा 7 में जो 35 3 5 3 8 ऐसे पूरा लिख सकते हो, 85 माइनस का चिन्ह, 11 इंटू 3 33 होता है, माइनस माइनस प्लस होने वाला, पर ऑलरेडी माइनस है तो कितना आएगा 33 आएगा, और एक्स्ट्रा चीजें अपन हटा देते हैं। आगे आ जाओ, ये बराबर का चिन्ह, ये रहा मेरे पास में y, ये बेटा ये हो गया माइनस के 44, और माइनस 17 इंटू 2 कितना हो चुका है 34, बराबर का चिन्ह, एक आ गया, बट्टा में आएगा माइनस का 6, 3 माइनस 6 हो गया, और माइनस का कितना आना है मेरे पास में 20 आना है, ठीक है। अब और सोल्व कर लेते हैं, x बट्टा 85 में से 33 गया, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया, कितना हो गया मेरे पास में 5 हो चुका है, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं y बराबर माइनस का 44, और ये रहा मेरे पास में माइनस का 34, दोनों जुड़ने वाला है, तो ये हो गया 4 4 8, और 3 4 कितना हो गया अपने पास में 7, तो कितना आना है y बराबर, देखो 8 हो गया और ये 7 हो गया, माइनस का कितना चुका 78, और इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 बट्टा कितना आना है मेरे पास में 26 आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में यहां तक, तो ठीक है, कहीं लफड़ा तो नहीं बना, अपने 44 हो गया, माइनस का कितना चुका अपने पास में 34, 44 34, और x की वैल्यू यहां से गई अपने पास में माइनस की 2, माइनस का 4, अभी पता चल जाएगा कोई गलती तो हुआ तो अपने पास में कितनी आएगी, माइनस की 2 आनी x की वैल्यू, तो ये माइनस का 4 हो गया, प्लस 5 हुआ, 11 है 11, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, 15 बटा 5 3 आना चाहिए, लफड़ा 26 52 78 होता है क्या, 3 18 6 और एक 7, ठीक है, मामला बढ़िया बैठ गया अपना ना। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ,
चलो यहां तक आपने दे दिया होगा। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब सोल्व करते हैं फिर आगे का काम। अब अपने पास में क्या करना है, अतः अतः इंप्लाइज लिखता है x बट्टा 52 बराबर क्या लिखने वाला हो, माइनस 1 बट्टा 26 लिखने वाले थे वो। x बराबर क्या आना है मेरे पास, माइनस का 52 बट्टा 26 आना है। और 26 में 52 में 26 का बार कितनी बार, 2 बार, और नेगेटिव चिन्ह x की वैल्यू तो -2। और अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो y माइनस का 78 बराबर माइनस का 1/26 है। तो y बराबर क्या आना है मेरे पास, उधर गया ये माइनस माइनस तो कटना है, 78 बट्टा कितना आना है, 26 आना है। तो y बराबर है, सीधा कट रहा है, तेरे के पहाड़ से काटना चाहो तेरे से काट दो, तेरे से नहीं काटो तो सीधा 26 से काटो। 26 को देखो गुणा कर रहा हूं मैं 3 से, 6 3 18, 1 हो गया, 3 6 1 7 हो गया। कितनी बार कट चुका है मेरे पास में, 3 बार कट चुका है। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -2 है। सही है गलत नहीं, उसका जांच यहां हो सकती है अपने पास में। पहली समीकरण है 2x + 5y = 11। तो x की जगह लिखूंगा मैं -2, तो ये -4 + 5, y की जगह लिखूंगा 3, 5 3 15, 15 में से 4 गया 11 आ रहा है। दूसरी समीकरण है मेरे पास में 4x - 3y + 17। x की जगह में कितना लिखने वाला हूं, 4 × x की जगह -2 -3, और y की जगह मैं 3 लिखूंगा। ये हो गया -8 और ये -9 हो गया, ये 17 होता है। माइनस का प्लस 17 बराबर में क्या होता है अपने पास में, 0 है। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने x और y का मान। कॉपी करो देखिए इसको। ये तो मैं हटा देता हूं। कॉपी कर लिया होगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। और अपन ने वहां से भी सोल्व करके निकाल लिया, कैसे कैसे आ रहा था उनको पता चल चुका है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं जो होमवर्क के रूप में मान लो आप वज्र गुणन विधि से उनको सरल करना है। वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल कीजिए, वज्र गुणन विधि से हल करना। ठीक है, सवाल लिख लो एक बार ना। पहला सवाल, हल करने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो सोच सोच के लिख लेते हैं कोई समीकरण। 5x माइनस का 7y बराबर 20, 7 13, यहां लिख लेना आप 13। ठीक है, और एक लिख लेना आप 4x प्लस 9y। ठीक है, और बराबर में लिख लेना आप 25। ठीक है, एक समीकरण तो ये लिख लो। दूसरी लिख लो आप, देखें 3x -11y, 3x -11y एक बराबर में लिख लेना आप 14, और 5x और प्लस का 6y बराबर लिख लेना -1। ये दो सवाल है, इन दोनों सवालों को आप वज्र गुणन विधि की सहायता से सरल करने हैं। हो सकता है तो इनको तीनों से सरल करना, आप किस किस से, प्रतिस्थापन से भी करना, प्रतिस्थापन से, और अपने कौन से करना है, विलोपन से, और कौन से मेथड से करना है आपको, वज्र गुणन विधि से। ये तीनों मेथड काम में लेने हैं, और इसी के साथ अपने चैप्टर का विधि विधान से समापन होता है, चैप्टर नंबर 3 का। और इस चैप्टर में आपने सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तब तक इन सवालों के साथ बने रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।